गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन ऐसे क्लास। और आज हमारे टॉपिक का विषय है सोशल इशू या सामाजिक मुद्दे। और इन्हीं सामाजिक मुद्दे में से एक मुद्दा है महिला सशक्तिकरण या महिला मुक्ति किस ओर। आज के इस ऐसे को देखिए तो 7 बार आईएएस में आ चुका है, यूपी में भी 6 बार या 4 बार आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें ये जानना है या ये बताना है अपने ऐसे में कि भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला उत्थान के लिए, महिला विकास के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या पॉलिसी बना रही है। पहली बात, जो पॉलिसी बना रही है उस पॉलिसी से कितना बेनिफिट हो रहा है। तीसरी बात, जो महिला आंदोलन देश में चल रहे हैं उन महिला आंदोलनों का क्या असर पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या दिल्ली में बैठे राष्ट्रीय महिला आयोग बिहार या उत्तर प्रदेश के किसी गांव में महिलाओं के कल्याण से जुड़ा है, और जुड़ा है तो किस कदर जुड़ा है। ठीक उसी तरह एकता कपूर के टीवी सीरियल हैं, फिल्म है, टीवी है, मनोरंजन है, एडवर्टीजमेंट है, उसमें महिलाओं के प्रति क्या सोच चल रही है, महिलाओं के प्रति इतने अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा कैसे की जाए। और दुनिया भर के देशों में महिला सशक्तिकरण या महिलाओं की मुक्ति के नाम पर कैसे और किस प्रकार की सोच थी, और भी कई तरह की बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला सशक्तिकरण की दशा और दिशा, महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए मुद्दे, महिला मुक्ति किस ओर, महिला कल्याण कैसे, ऐसे दर्जनों ऐसे आ चुके हैं। लगभग वुमेन से जुड़ा हुआ एक ऐसे हर साल अल्टरनेट करके आता ही आता है। तो अगर ये ऐसे इससे जुड़े हुए कोई भी प्रसंग या टॉपिक आता है तो आप उसको कैसे लिखेंगे, हम आज इन्हीं मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं। टॉपिक का है महिला मुक्ति कुछ और। सबसे पहले हम आपको इंट्रो देंगे कि भारत की सभ्यता में महिलाओं से जुड़े हुए किस प्रकार की सोच रही और उनके प्रति क्या व्याख्या रही। फिर बात करेंगे फेमिनिज्म की। फेमिनिज्म का मतलब होता है महिलाओं से जुड़े हुए आंदोलन या अन्य और मुद्दे। इसमें वही है, स्वतंत्रता के पहले क्या सोच रही और स्वतंत्रता के बाद क्या रही। फेमिनिज्म पहला चरण बताएंगे कि किस प्रकार एलीट क्लास में फेमिनिज्म एक्टिव हुआ, उनकी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें। पैराग्राफ चेंज करेंगे, 200 वर्ड में डिफाइन करने के बाद यहां आएंगे कि 19 के सेंचुरी में किस प्रकार यूरोपियन वैल्यू घुसे फेमिनिज्म में। मतलब महिलाओं को अश्लील दृश्य दिखाना, कपड़े पहनाना वगैरह वगैरह, इस तरह की तमाम चीजें आज फिल्म, टीवी, सोशल मीडिया में है। या फिर एकता कपूर के टीवी सीरियल बहुत बड़ा उदाहरण है महिलाओं के गलत चित्रण का। पैराग्राफ फिर चेंज करेंगे, फेमिनिज्म थर्ड में आएंगे कि भारत की मीडियम क्लास की महिलाओं के लिए सिर्फ आरक्षण है, कुछ एक्ट है, निम्न वर्ग के लिए तो कुछ भी नहीं है। और इस पूरे फेमिनिज्म में वुमेन सिक्योरिटी का कहीं मुद्दा ही नहीं है। भारत की महिलाओं का सम्मान कैसे बढ़े, उनके प्रति समर्पण कैसे बढ़े, उनके प्रति इज्जत, प्रतिष्ठा और एक आचरण में कैसे सुधार हो, इस तरह की सारी बातें इस फेमिनिज्म में है ही नहीं। ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक पॉइंट है जो आपके इस आंसर में आना चाहिए या इस निबंध में। फिर आप एनालिसिस करेंगे कि यूरोप की परंपरा क्या है, भारत की परंपरा क्या है, दोनों में अंतर, किस तरह इस फेमिनिज्म में या महिला सशक्तिकरण की नीति में भारत की सांस्कृतिक मूल्यों की अनदेखी हो रही है। सुरक्षा, सम्मान कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ नौकरी दे दो। अरे भाई, सिर्फ नौकरी दे देने से, आरक्षण लागू कर देने से समस्याएं नहीं सुलझ सकती हैं। तो ये एक है, एक शब्द और भी है, वोकिज्म। वोकिज्म का मतलब जो कुछ भी हमारा मन करे वो हम करेंगे। तो अगर सारी चीजों को ऐसे ही छूट दे देंगे या सोसाइटी में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाएंगे तो क्या असर पड़ेगा। और फिर आप कंक्लूड करेंगे कि किस प्रकार भारतीय परंपरा का पालन आवश्यक है या फेमिनिज्म सांस्कृतिक रूप से भारत को प्रभावित कर रहा है, विध्वंस कर रहा है, दिग्भ्रमित कर रहा है, वगैरह भी अन्य कई और बातें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के इस वातावरण में कह ले या कॉन्फ्लिक्ट में कह ले। तो आपको यही सारे टॉपिक्स को इसमें क्रमबद्ध तरीके से डिफाइन करना है। बहुत बायस्ड नहीं होना है, बहुत उग्र भी नहीं होना है, बहुत चीजों को तोड़ना और मरोड़ना भी नहीं है। आसानी से
चीजों को डिफाइन करते जाइए। पहले पैरा में ये, सेकंड पैरा में 100 वर्ड इस पे दीजिए, थर्ड पैरा में 200 वर्ड इस पे, फोर्थ पैरा में इस पे, फिफ्थ पैरा में इस तरह। अगले पेज में एनालिसिस करिए और कंक्लूड करिए। और यही सारी बातें हैं जो हमने आगे के कुछ टॉपिक्स में या अगले पेजों में कुछ आपको 1000 वर्ड में आपको लिख के दिखाया है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर आपका माइंडसेट नहीं है ना, मतलब क्लियरिटी नहीं है थॉट्स में, कंटेंट के लेवल पर, थॉट्स के लेवल पर, और अगले 1 घंटे में 1000 वर्ड आपको कैसे लिखना है, अगर इस चीज का ज्ञान नहीं है तो फिर आप नहीं लिख पाएंगे। एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि देश में महिलाओं के विकास को लेकर के जो कुछ भी पॉलिसियां बन रही हैं या जो कुछ भी एटमॉस्फेयर चल रहा है उसके प्रति आपकी सोच क्या है, आप चीजों को कैसे देख रहे हैं, चीजों को कैसे समझ रहे हैं, चीजों के प्रति आपकी सोच क्या है। ये सारी चीजें आपके एसे में आनी चाहिए। अभी तक आप रट लेते थे कि बिहार में पंचायती राज के लागू होने से महिला आरक्षण सशक्तिकरण कैसे हुआ या उत्तर प्रदेश में कैसे हुआ, यहां नहीं चलेगा। यहां आपको ओवरऑल भारत के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप 1000 वर्ड अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आपको इस एसे में बताने का प्रयास किया है। इसी तरह सोशल इशू के मोर देन 50 टॉपिक, 50 से ज्यादा टॉपिक हमने कोर्स में रखा है। पहले फॉर्मेटिंग, फिर उसका कंटेंट, और स्टेप बाय स्टेप चीजों को कैसे रखें। तो उम्मीद है चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।